देखिए, उत्तर प्रदेश में इस लव जिहाद पे सबसे बड़ी लड़ाई मैंने लड़ी है। जब कानून नहीं आया था उसके पहले से मैं इस पे लगातार आवाज़ उठाता रहा। मैं कहता रहा कि लव नहीं है, ये जिहाद है। लव क्या होता है? जिसपे पहचान नहीं छुपाई जाती है, एक दूसरे को आमने सामने सबको पहचान मालूम होती है। जहाँ पहचान छुपाई गई वहाँ साजिश होती है। साजिश मतलब जिहाद। तो ये जिहादियों को जब तक जेल ना पहुँचाया जाए तब तक कार्रवाइयाँ पूरी नहीं होती थी। अब इसमें समस्या कहाँ पर आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो धर्मांतरण कराया जाता है वो नहीं करना चाहिए, वो गैर कानूनी है। तो अब उसमें समस्या ये आ रही थी कि जो लव जिहादी लड़का होता है उसको तो हम जेल में भेज देते हैं, लेकिन जो मौलाना है, इमाम है, मौलवी हैं, जो धर्मांतर एक एक दिन में 5-5, 10-10 कराते हैं, तो जब तक ये लव जिहाद कानून के दायरे में नहीं लाया जाएगा इनको, तब तक ये समस्या खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन योगी सरकार जिस प्रकार से धीरे धीरे इसमें सुधारात्मक कार्रवाइयाँ कर रही है, एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। अब जैसे इन्होंने आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, तो ये बहुत ही स्वागत करें। निश्चित तौर पे इससे पीड़िताओं को न्याय मिलेगा और सरकार की वाहवाही होगी। लेकिन सरकार को इस बिंदु पे भी ख्याल रखना होगा कि पीड़िताएं जब थाने जाती है तो वहां पर जो है उनकी FIR नहीं दर्ज होती है। तब हमारे जैसे हिंदू नेताओं के पास वो आती है, हम लोग पैरवी करते हैं, तब हम जो दोषी है उसको हम लोग वहां पहुंचवाते हैं और मुस्लिम पक्ष से पैसा लेकर के उसके पक्ष में काम करने लगता है। तो इस बिंदु पे ऐसे पुलिस अधिकारियों को चिन्हित करके उनके पर सख्ती की बरती जाए। दूसरी चीज, थानों में FIR दर्ज हो, इस पर भी योगी सरकार को काम करना होगा और फास्ट ट्रैक अदालतों में ऐसे मामलों को चलाया जाए। सबसे जरूरी ये 3 बिंदु है। इस पे कार्रवाई अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार की पूरे प्रदेश में एक आइडियल सरकार। कितना आपने केसेस ने आपने देखे होंगे बहुत सारे, उस केसेस में क्या होता है, कैसे आरोपी बच जाता है आखिर? जो पहले का के लॉ था उसके अनुसार कैसे उसमें सेफ हो जाता है, कैसे पीड़िता परेशान रहती है? देखिए, लव जिहाद में होता क्या है, एक रकम जो साजिश करता है विदेशी फंडिंग, उसमें आईओ के लिए अलग रखी जाती है। जब मुकदमे के लिए पीड़िता जाती है तो पहले दिन तो दरोगा जी कहते हैं नहीं बहुत जुल्म हुआ तुम्हारे साथ, बहुत अत्याचार हुआ है, और एप्लीकेशन ले लेते हैं। फिर जांच अधिकारी फ़ोन करता है और उसको अपराधी जो व्यक्ति है उसको बुलाता है और उससे सांठ-गांठ करता है, उससे पैसा पकड़ लेता है। उसके बाद पीड़िता को अगले दिन वो गरिया के भगा देता है, उसकी FIR नहीं दर्ज होती है। उसके बाद हिंदू नेताओं रोल चालू होता है, हम लोग जाके पैरवी करते हैं, जब वहाँ थाना घेराव करते हैं तब जाके उनकी FIR होती है। उसके बाद उस जांच की कड़ी में फिर वो पैसा लेता रहता है और केस को कमजोर कर देता है। 164 का बयान जो अदालत में होता है पीड़िता का, उसके पहले तक उसको दबाव बनाया जाता है, नहीं ये लड़का बहुत अच्छा है और तुम इसके साथ चली जाओ। ये सब सारी खेल होते हैं उसमें, सिर्फ रकम के लिए। तो ये लोभी लालची पुलिस में जो लोग हैं उनकी वजह से मुकदमा कमजोर होता है, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, सजा नहीं हो पाती है। पता चलता है FIR के बाद वो 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीने के अंदर जेल से छूट के आ जाते हैं और पीड़िताओं को फिर से परेशान करते हैं। ऐसे कई मामले मेरे पास हैं, मैं आपको दूंगा। और वो पीड़िताएं बताई छूट रहे के तत्काल बाद फिर वो धमकी देते हैं, फिर ये सब खेल होता है। कहीं सड़क पे मार रहे हैं, तेजाब फेंकने के ये सब हो रही है। तो सरकार इस पर इन तीनों बिंदुओं पर अगर बढ़िया से काम करेगी और मौलाना इमामों को जब जेल भेजना शुरू करेगी तब जाके कानून दुरुस्त हो जाएगा।